हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे मेक एरे एलिमेंट्स यूनिक का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एरे n एलिमेंट्स का गिवन होगा और हमें इस एरे के एलिमेंट को कुछ इस तरीके से अपडेट करना है जिससे हमारा गिवन एरे में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो यूनिक हो, मतलब उनके फ्रीक्वेंसी वन टाइम हो और हम इस एरे के किसी भी एलिमेंट के ऊपर वन ऑपरेशन में उसके वैल्यू को वन वैल्यू से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और ये ऑपरेशन हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं जिससे हमारा गिवन कंडीशन अचीव हो जाए, उसे ही एज ए आंसर हमें इस प्रॉब्लम के लिए रिटर्न करना है। जैसे इस बातों को एग्जाम्पल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इस दोनों एलिमेंट के वैल्यू को देखें तो ये इक्वल है। अब यदि हम इसके किसी भी वैल्यू को वन से इंक्रीमेंट कर दें तो हमारा वैल्यू 3 हो जाएगा और एरे हमारा 1 to 3 हो जाएगा, जिसमें सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। और ये अचीव करने के लिए हमें वन ऑपरेशन करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर वन आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में एग्जाम्पल 2 को देखें तो यहाँ पर एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इस दोनों वैल्यू को देखें तो ये इक्वल है। यदि हम इसमें किसी भी वैल्यू को 4 से अपडेट कर दें जिसमें हमें 3 ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होंगे और हमारा एरे का वैल्यू 1423 हो जाएगा जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पर 3 आउटपुट किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम 10⁵ साइज हो सकता है एरे का और एरे के एलिमेंट का रेंज कुछ ये हो सकता है और इसे हमें कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम गिवन प्रॉब्लम को गिवन कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अप्रोच करें, उससे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एरे के एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो यदि हम किसी भी एलिमेंट के लिए वैसे वैल्यू को फाइंड कर लें जिससे हम गिवन वैल्यू को अपडेट कर पाए और हमारा एरे में जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगा वो डिस्टिंक्ट रहे और ये मिनिमम वैल्यू से हम अपडेट करेंगे जिससे हमारा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होगा। और ऐसे हर एक वैल्यू के लिए यदि हम फाइंड कर ले और उनका समेशन ही हमारा गिवन एरे के लिए आंसर होगा। और ये फाइंड करने के लिए यदि हम एक सेट का यूज करें और इस एरे को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करें, जैसे फर्स्ट इटरेशन में हम ये देखेंगे कि क्या वन वैल्यू इस सेट में प्रेजेंट है। यदि सेट में प्रेजेंट होगा तब हम इस वैल्यू को जो वैल्यू है उससे नहीं अपडेट करके इसे वन से इंक्रीमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सेट में वो वैल्यू प्रेजेंट है। और जब तक ये प्रेजेंट रहेगा तब तक हम इसके वैल्यू को वन वैल्यू से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और इस केस में वन यहाँ पर सेट में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर हम वन रख सकते हैं और हमें वन सेट में भी ऐड करना होगा क्योंकि हमने वन वैल्यू यूज कर लिया है एक बार और आगे फ्यूचर में हम वन वैल्यू कभी किसी को नहीं असाइन कर सकते हैं। और जब हम टू वैल्यू के ऊपर आएंगे तो फिर हमें देखना होगा कि क्या सेट में टू प्रेजेंट है। तो यहाँ पर टू प्रेजेंट नहीं है तो टू को टू ही हम छोड़ देंगे। लेकिन जब हम इस एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि वन इसमें प्रेजेंट है और इसे हम वन असाइन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम इसे टू से इनिशियलाइज कर देंगे। लेकिन टू से भी यदि हम देखने जाएं तो टू हमारा सेट में पहले से प्रेजेंट है तो इसे टू से नहीं अब थ्री से देखना होगा और थ्री से देखते हैं तो थ्री प्रेजेंट नहीं है तो थ्री यहाँ पर हमें सेट में ऐड करना होगा और इसके वैल्यू को थ्री से इनिशियलाइज करना होगा। फिर हम जब इस एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें इसे टू से देखना होगा लेकिन टू यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है तो फिर थ्री से और थ्री भी प्रेजेंट है तो अब हमें इसे फोर से अपडेट करना होगा और फोर से हम अपडेट इजिली कर सकते हैं।
और हमारा अपडेटेड एरे कुछ ये होगा। और अब यदि हम नंबर ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो इस केस में 0 ऑपरेशन रिक्वायरमेंट हुए हैं, इस केस में 0 रिक्वायरमेंट, और इस केस में 2 ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होंगे क्योंकि 1 से 3 हमने बनाया है और यहाँ पर 2 से 4 बनाया है जिसमें 2 ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होंगे। और इन सभी का एडिशन करें तो 4 ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होंगे इस गिवन एरे को डिस्टिंक्ट एलिमेंट के एरे में कन्वर्ट करने में, जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हुआ। क्योंकि ये जो हम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं ये बिग ऑफ 10 टू पावर 5 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम साइज 10 टू पावर 5 हो सकता है गिवन एरे में, और ये हम हर एक एलिमेंट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी n इंटू एन एन स्क्वायर होगा जो कि एक्सेप्टेड नहीं होगा। लेकिन अब यदि हम यहाँ पर इसके लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें, जैसे ये जो स्टेप हम हर एक एलिमेंट के लिए परफॉर्म कर रहे थे इसे हम कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी में भी इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी वैल्यू को अपडेट करने जाते हैं तो हमें वैसे वैल्यू से अपडेट करना होता है जो कि प्रीवियसली प्रेजेंट ना हो और वो मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम उस केस में इजीली हम फाइंड कर सकते हैं जब हमारा ये गिवन एरे सॉर्टेड फॉर्म में हो, क्योंकि यदि आप सॉर्टेड फॉर्म की बात करें तो हमारा सॉर्टेड फॉर्म एरे कुछ ये होगा, और यदि अब हम किसी भी एलिमेंट को अपडेट करने जाएं तो हम इजीली उसके प्रीवियस वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू होंगे उससे कंपेयर करके देख सकते हैं। यदि ये वैल्यू इसके वैल्यू से ग्रेटर हो जाता है या फिर इसके इक्वल हो जाता है उस केस में हमें इसे अपडेट करना होगा, क्योंकि हमने इनिशियली अपने एरे को सॉर्टेड फॉर्म में कर लिया है। और ये कंडीशन तभी ब्रेक होगा जब हमारा ऐसा केस एराइज होगा किसी भी पोजीशन के लिए, और उस केस में हमें इस वैल्यू को इसके जस्ट ऊपर वाले वैल्यू से अपडेट करना होगा, तभी हम अपने गिवन एरे को यूनिकनेस प्रोवाइड कर पाएंगे और ये एलिमेंट इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और फिर सिमिलर वेज में अगले एलिमेंट को भी हम परफॉर्म करेंगे। उसके लिए अब हम चलते हैं कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें मिन इंक्रीमेंट फंक्शन गिव रहा है, इसे ही कंप्लीट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इस एरे को सिंपली सॉर्ट कर दिया है और फिर एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, और उसके बाद सिंपली हम इस एरे को इटरेट कर गए हैं 1 से लेकर n तक, क्योंकि हमें प्रीवियस वैल्यू चेक करना होता है और प्रीवियस वैल्यू हम सॉर्टेड फॉर्म में कुछ भी रखें क्या ही फर्क पड़ता है। और उसके बाद सिंपली हम इस फॉर लूप में हर एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसके प्रीवियस इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा ये कंडीशन तो नहीं है। यदि ये कंडीशन होता है तो इस एलिमेंट को इस पोजीशन पर हमें रखना होगा, जिससे हमारा इंक्रीजिंग का केस मेंटेन रहेगा, और मिनिमम के लिए इसे वैल्यू को हमें इसके जस्ट 1 प्लस वैल्यू से हमें अपडेट करना होगा, और उसमें हमें ऑपरेशन इसके और इसके वैल्यू के डिफरेंस का ही रिक्वायरमेंट होगा, जो कि एरे ऑफ आई माइनस वन माइनस एरे ऑफ आई प्लस वन होगा, जिसे हम आंसर में इंक्रीमेंट कर लेंगे, और एरे ऑफ आई को सिंपली हम एरे ऑफ आई माइनस वन प्लस वन वैल्यू से अपडेट कर लेंगे, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसे ही रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं सी प्लस प्लस कोड देखेंगे। सी प्लस प्लस कोड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिमिलर वेज में लिखा है। सबसे पहले हम गिवन एरे को सॉर्ट कर लिया है और उसके बाद आंसर को 0 से अपडेट कर लिया है, और फिर हम फॉर लूप रन किया है और उसके अंदर सिमिलर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न किए हैं। तो इस लैंग्वेज में भी हम इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस लैंग्वेज में भी कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया।
अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा सॉर्टिंग में n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट होगा और ये फॉर लूप n टाइम रन करेगा, तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस की बात करें तो हम यहाँ पर सिर्फ आंसर अपडेट स्टोर किए हैं, इसीलिए स्पेस हमारा कांस्टेंट रहा है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।